प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक्स वाई त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है यदि BE समांतर AC है और CF समांतर AB रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABE जो होगा बराबर होगा एरिया ऑफ ACF के। ठीक, सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं कि ये फिगर कैसे बनेगा। चलो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, पहले बोला गया है कि त्रिभुज ABC है, हम लोग एक ABC त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज ABC को खींचते हैं। ये हमारा A, B और C एक हमारा त्रिभुज है। ठीक, अब इसमें बोलता है एक्स वाई एक ऐसा रेखा है जो BC के समांतर है। तो मान लेते हैं कहीं पे भी होगा, इधर हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई जो हमारा यहाँ पे है, इस तरीके से एक्स और वाई जो है सो क्या है, इसका BC का समांतर है, इसका समांतर है, सीधा सीधी रेखा है। तो अभी बोला जा रहा है कि BE समांतर AC है। एक और रेखा है कि BE और AC आपस में समांतर है। जब AC हमारा S से है तो इसका भी समांतर रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ से होगा, तभी तो होगा हमारा यहाँ पे BE समांतर AC। तो इसके सामने हम लोग यहाँ पे खींचेंगे समांतर रेखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो हम क्या खींचेंगे यहाँ पे B और E। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है कि CF समांतर AB है। CF कहाँ पे है तो नहीं है पता, लेकिन एक बात पता है कि हमें AB है। अब इसके समांतर भी हमें एक रेखा खींचना है, तो इसके समांतर देखो तो इधर से खिंचाएगा रेखा, तो हम लोग यहाँ से खींचेंगे इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे ये F हो जाएगा और इस जगह पे यहाँ पे E होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अब इसी फिगर में हम लोगों को दर्शाना है कि एरिया ऑफ जो ABE होगा। चलो यहाँ पे मिला देते हैं इसको। ABE कब बनेगा, जब इसको मिला देंगे तो बनेगा। और यहाँ पे ACF कब बनेगा, जब इसको हम लोग यहाँ से मिला देंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। ठीक, अब चलो हम लोग सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है सिद्ध करना है ये हमें कि एरिया ऑफ AEB या एरिया ऑफ ABE जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ACF का, एरिया ऑफ ACF का। ठीक, ये दोनों आपस में क्या होगा, क्षेत्रफल में बराबर होगा। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना है, पहले जो दिया गया है उसको हम लोग पहले देखते हैं। पहले जो हमें मिल गया है कि BE के समांतर AC है। BE कहाँ पे है तो ये है और ये है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। पहले क्या दिया गया है कि XY और BC आपस में एक समांतर है। पहले क्वेश्चन में ही बोला गया है कि XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर है। XY और BC क्या है, आपस में समांतर है। लिखेंगे यहाँ पे XY समांतर है BC का। ठीक, XY अगर यदि ये BC का समांतर है तो यही रेखा तो हम लोगों को इधर आगे भी यही रेखा है, यही XY से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी आपस में क्या होगा, इसका समांतर होगा। क्यों हम इसको ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे EBCY एक चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज, इसको प्रूव करना है। तो देखो, जब ये XY इसका समांतर है तो इसी रेखा पर ये भी है, तो ये EY और BC आपस में समांतर हो जाएगा, EY समांतर हो जाएगा BC का। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखो कि जो BE है वो हमारा पूरा AC का समांतर है, ये पहले से दिया गया है। ठीक, BE समांतर AC है, ये पहले से किताब में दिया गया है, आप लोग देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये BE जब AC का समांतर है तो ये रेखा हम लोग यहीं तक लेते हैं, ये भी क्या है, इसी रेखा का पार्ट है, और रेखा हमारा हमेशा सीधा जाता है, तो ये भी क्या, CY और BE आपस में ये भी तो समांतर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे BE होगा समांतर इसका, तो ये CY का। अब देखो, जब आमने सामने का भुजा समांतर हो जाता है, जब BE समांतर CY और BC समांतर EY, कब ये पॉसिबल होगा, जब ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज बनेगा तो ही ये पॉसिबल बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो हमारा EBCY है, अतः EBCY एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अब उसी प्रकार से हम लोग इस त्रिभुज को प्रूव करेंगे, ये चतुर्भुज को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि ये भी हमारा किस तरीके से समांतर है। इस चतुर्भुज के ऊपर आते हैं। ठीक, तो देखो हम लोगों को पहले से पता है कि AB और CF समांतर है, पहले से दिया गया है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे चूँकि AB और समांतर है CF,
ए बी अगर यदि सी एफ का समांतर है तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे, ये रेखा, यही रेखा का तो एक पार्ट है, तो बी एक्स और सी एफ आपस में समांतर होगा, बी एक्स समांतर सी एफ। अब देखो बी सी और हमारा क्या है, एक्स वाई पहले से समांतर है, वही रेखा हम लोगों को एक्स एफ तक ले लेना है, तो ये भी हमारा समांतर होगा, यानी एक्स एफ जो होगा बी सी का समांतर होगा। ठीक, यानी क्या हो रहा है कि बी सी जो हमारा है एक्स एफ का समांतर, बी सी कहाँ पे है, ये है, और ये एक्स एफ, और उसके बाद बी एक्स यानी एक्स एफ कहाँ पे, एक्स एफ और बी सी ये समांतर है। दूसरा हमारा बी एक्स और सी एफ समांतर है। तो देखो यहाँ पे भी एक हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखना है तो ये भी हमारा एक क्या है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि आमने सामने का जो भुजा है वो समांतर है और बराबर भी लग रहा है। ठीक, समांतर है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, बराबर के देकर को हम लोग यहाँ पे उतना नहीं लिखेंगे। ठीक, इसलिए बी सी एफ एक्स एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इस पूरे त्रिभुज पर चलते हैं। कहाँ पे, हम देखो इस पूरे फिगर को लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ, और इसको लेते हैं। ठीक, ये पूरे फिगर को हम लोग यहाँ पे गैस करते हैं। यहाँ पे पूरे फिगर पर आइएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले ये पता है कि बी ई और सी ए आपस में क्या है, तो समांतर है। ठीक, ये समांतर रेखा है और ये समांतर चतुर्भुज है। तो देखो जब हमारा इस तरीके से अगर यदि किसी भी समांतर, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा एक बात यहाँ पे इस दोनों त्रिभुज में प्रूव करना है कि क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, देखो जब इस त्रिभुज को हम लोग, सॉरी यहाँ पे त्रिभुज का यूज हो रहा है, यहाँ पे होगा चतुर्भुज। ठीक, ये जो देखो इसका आधार बी सी है और इस त्रिभुज को लेंगे तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा त्रिभुज, ये चतुर्भुज हमारा है बी सी एफ एक्स, ये दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हम लोग पीछे प्रूव किए थे, यानी वो जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी एरिया ऑफ इस त्रिभुज का नाम ई बी सी वाई, एरिया ऑफ ई बी सी वाई बराबर होगा किसका, तो ये हमारा ये चतुर्भुज का, तो इसका नाम क्या है, तो बी सी एफ एक्स, एरिया ऑफ बी सी एफ और एक्स, इसको हम लोग पहला नंबर समीकरण मान लेते हैं। ठीक, अब चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस वाले फिगर में जो हम लोग आ रहे थे उसमें देखो तो ई बी सी वाई एक पहले हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, और उसके हम लोग यहाँ पे जस्ट लेंगे, यहाँ पे यही आधार पर हम लोग एक और त्रिभुज की गणना करेंगे। ये हमारा त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज का नाम क्या है, तो ये हमारा ए बी ई है। जब एक ही अगर यदि हम इस तरीके से कोई भी अगर यदि त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित होता है, पूरे चतुर्भुज का कितना होता है, तो वो आधा होता है। ठीक, कौन सा, तो देखो ये हमारा यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, और इसके जो हमारा साथ में है हमारा समांतर चतुर्भुज, इसी आधार पर कौन सा है, तो ये है। देखो इसका नाम क्या है, ई बी सी वाई। तो इसका रिलेशन क्या होता है कि जो हमारा एरिया ऑफ ए बी ई होगा, यानी एरिया ऑफ ए बी ई जो बनेगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा बनेगा। तो समांतर चतुर्भुज हमारा इस आधार पर कौन सा है, तो ई बी सी वाई है, तो इसका हाफ ऑफ ई बी सी वाई बनेगा। ठीक, यहाँ पे एरिया ऑफ हाफ ऑफ ई बी सी वाई, इसको हम लोग दूसरा नंबर समीकरण मान लेते हैं। उसी प्रकार से हम लोग इस वाले फिगर पर अभी आ जाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, इसमें आते हैं तो देखो इसमें हमारा एक पहले समांतर चतुर्भुज कौन सा है, तो बी सी एफ एक्स पहले एक समांतर चतुर्भुज है, और इसके साथ हमारा एक त्रिभुज भी है जो हमारा सेम आधार पर है। यहाँ पे देखो ये सेम आधार पर है। थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करके लिखेंगे क्यों हुआ ये हमारा इस तरीके से, क्यों हुआ, क्योंकि देखो बी ई लिखेंगे यहाँ पे, बी ई त्रिभुज ए बी ई तथा चतुर्भुज किसका, तो ई बी सी वाई का चतुर्भुज ई बी सी वाई का आधार है। दोनों का आधार समान है, इसलिए ये हमारा बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज कीजिएगा क्योंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है तथा समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे। देखो ये हमारा पहला त्रिभुज आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसी के ऊपर एक हमारा एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी है। तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा कि जो समांतर चतुर्भुज और एक उसी आधार पर हमारा एक त्रिभुज भी होता है, तो वो त्रिभुज जो होता है इस पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा क्षेत्रफल वो झांकता है। ठीक, वो आयतन में उतना छापता है। तो लिखो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि सी एफ क्या है कि ये पहले हमारा ए सी एफ का त्रिभुज ए सी एफ तथा चतुर्भुज कौन सा है, तो हमारा बी सी एफ एक्स है, तथा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज बी सी एफ एक्स समांतर चतुर्भुज
का आधार एक ही है। तो अगर यदि इस तरीके से एक ही आधार होता है तो ये हमारा जो क्षेत्रफल बनेगा इस पूरे क्षेत्रफल का कितना बनेगा, इस पूरे कहाँ से लेकर कहाँ तक, इसके अंदर जो हमारा समांतर चतुर्भुज बन रहा है उसका हमारा ये आधा होता है। ठीक, तो एरिया ऑफ AFC हो जाएगा किसके बराबर, तो इस पूरे जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है BCFX का आधा, हाफ ऑफ BCFX, सॉरी एरिया यहाँ पे लिखाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग तीसरा समीकरण मान लेते हैं, 1, 2 और 3। ठीक, थोड़ा इसको अच्छा से लिखते हैं, ये हमारा एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया ऑफ AFC जो हो जाएगा एरिया ऑफ हाफ BCF के बराबर है। ठीक, याद रखना है, इसकी जगह पर यहाँ पे लिख दिया। अब देखो वो यहाँ पे कि पहले से हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ EBCY और एरिया ऑफ BCFX क्या है, बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ EBCY जो बराबर है किसका है, तो एरिया ऑफ BCFX का। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि हम लोग जो यहाँ पे प्रूव किए हैं, यहाँ पे इधर समीकरण 2 और 3 में देखो यहाँ पे हमारा क्या है, एरिया ऑफ हाफ EBCY, और यहाँ पे हम लोग समीकरण 3 में क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ हाफ BCFX। अगर यदि ये EBCY और BCFX बराबर है तो इसका हम लोग आधा कर देते हैं, तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का हम लोग आधा कर देते हैं। ठीक, देखो एरिया ऑफ EBCY बटा 2 का आधा, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये एरिया ऑफ हाफ EBCY, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एरिया ऑफ ABE को, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ABE बराबर। उसी तरीके से एरिया ऑफ BCFX का आधा हमारा, एरिया ऑफ BCFX का जो आधा वो क्या है, एरिया ऑफ AFC है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ AFC, और यही हमें प्रूव भी करना था जो हमें यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक, चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो आराम से ये भी बन जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर करना।